अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। आज हम सियासत पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज कुछ इम्तहान है आपकी जहनी सलाहियतों का और उन लोगों का जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मौजूद कौन कौन है? सबसे पहले हैं उज़्मा नौमान। उज़्मा नौमान की खूबी ये है कि, या ख़ासियत ये है कि बहुत तवील अरसे तक हम दोनों ने काम कुछ यूँ किया कि आप सवाल करती थी और मैं जवाब देता था। आज हमने ये हैसियत कुछ बदल ली है। उसके बाद अकबर बाजवा साहब है, द यूजुअल सस्पेक्ट्स। अकबर बाजवा साहब इज द यूजुअल सस्पेक्ट। आप इनको और हम सबको इकट्ठा देखते ही रहते हैं। और फिर एक शख्सियत जिसको आजकल अपनी मसरूफियात ने काफ़ी जकड़े हुए हैं, वो है अजमल जामी साहब। अजमल जामी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अजमल जामी की हैसियत एक मेहमान की नहीं बल्कि एक उम्मीदवार की है। आज कटहरे में मेरे ध्यान में कटहरे में नहीं आ रही नहीं, थी। आप एक इम्तिहान से गुजरे। इम्तिहान से आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनके इन्होंने जवाब देने हैं, और अगर ये सारे सवालों के जवाबात दुरुस्त दे जाते हैं तो आज जामी साहब को यहाँ पर 1 लाख रुपया मिलेगा। और जामी साहब हमें ट्रीट दे के जाएंगे। जामी साहब वैसे एक बात बताएं। वाकई लाख रुपया मिलेगा जी जामी साहब, मुझे एक बात बताएं, आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने पैसे कमा रहे हैं, 1 लाख भी नहीं छोड़ते आप? नहीं, ये तो अभी कमाएंगे। ये तो सर तय होगा कि अगर मैं कमा पाता हूँ या नहीं। ठीक है, वो तो इम्तिहान है आपका। इस इम्तिहान का तरीक़ाकार आपको बता देते हैं कि ये इम्तिहान कैसे होगा, क्योंकि आज जामी साहब यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो कल आप भी चाहें तो हो सकते हैं। और आपने इस प्रोग्राम में कैसे आना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी है जहाँ पर आप राब्ता करेंगे और आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे इस सीट पे जहाँ पर जामी साहब बैठे हैं। लेकिन अगैन सवालों के जवाब देना होंगे। जामी साहब, खेल शुरू करते हैं। एक वजाहत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल आ सकता है बाजवा साहब कि हम ये जो सवाल जवाब हैं ये क्यों करें। ये पाकिस्तान के टेलीविज़न प्रोग्रामों की एक रवायत रही है, और आज की नहीं, जब से पाकिस्तान में टीवी है उस वक्त से सवालात पूछे जाते हैं और वो बड़े उम्दा प्रोग्राम होते थे, देख के बहुत कुछ पता चलता था। तो दरअसल ये उन्हीं सवालों की कंटिन्यूटी है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। सवाल है कितने हबीब साहब? हाँ, गुड क्वेश्चन। इस डब्बे में सवाल है। अच्छा, डब्बा बंद है? ये बंद डब्बा। इस डब्बे में सवाल है 22 डब्बा पैक सवाल। 22 सवाल। अच्छा, लेकिन आपके लिए रियायत है, और जो आपके लिए रियायत है वो सबके लिए रियायत है। वो क्या? इन 22 में से आपने सिर्फ 20 सवालों के जवाब देने हैं। यानी 20 का 1। जी, 20 सवालों का आपको 1 लाख रुपया मिल सकता है। भाई वाह, अच्छा, आज या तो लॉटरी लग जाएगी लेकिन या फिर एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात जहन में रखनी है। वो क्या? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है? जी, ऑप्शन बता रहा हूँ। हाँ। 22 में से आपने 20 सवालों के जवाब देने, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 गलतियां कर सकते। अच्छा, आप गलती कोई नहीं कर सकते। गलती निश्ता, गलती नदारत, ये हमारी रेस्क्यू टीम है। ओके जी। अगर ये रेस्क्यू है ना तो आज फिर फकीर डूबिया ही डूबिया। लेकिन मुझे अच्छे की उम्मीद है। इतना सा भी नहीं, आप- इतना सा अच्छे भी की उम्मीद एतबार है नहीं कि इन्होंने आपको बड़ा भरम जामी। रखा है, बड़ा पालन किया है फकीर का काफी अच्छा, अच्छा तक। मेरा ख्याल है थोड़ी सी और खुशामद कर लें। बहुत अच्छी शख्सियात हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है और उन्होंने मुझे कभी मुश्किल वक्त में रहने नहीं दिया। अच्छा, अब जब आप पे मुश्किल वक्त आएगा, गोमुगो का शिकार है या आपको इस बारे में पता नहीं, तो आप इन दोनों से पूछ सकते हैं। ये आपको एक दफा, लेकिन ये आपको हिंट देंगे, मुकम्मल जवाब नहीं बताएंगे। 1, अगर इन्होंने बताया तो ये फाउल प्ले होगा, और नहीं, हम नहीं आपके बताएंगे। अगर बताया तो पैसे डिवाइड होंगे फिर। यूं कर लें। एक है कि आप यहां पर जा सकते हैं। 2, आप कहीं ये सोचते हैं कि ये सवाल फिर एक मुश्किल आ गया है, फिर स्किप कर सकता हूँ। स्किप कर सकते हैं। एक ये है कि इनसे रहनुमाई ले सकता हूँ, और फिर आप स्किप कर सकते ये 2 ऑप्शन हैं। हैं, और स्किप आप 2 बार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 22 सवाल है ठीक। ना। ठीक है, ये आपके पास 3 आपकी रेस्क्यू लाइंस आ गई। इनसे कितनी दफा रुजू कर सकता हूँ? इन तो पे दिल से करे सर, तो जब आप दिल कर, हम इधर ही लेकिन बैठे हैं। अगली दफा जब आप इनसे रुजू करेंगे तो फिर वो आपकी गलती कंसीडर होगी, आप गेम से बाहर होंगे। नहीं सर, इसका एक और मामला भी हो सकता है ना, रुजू वो जितनी मर्जी मर्तबा चाहे करें, हाँ, हम सही क्लू एक ही दफा देंगे। अगली हाँ, दफा साड़ी या ये ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तो ले ले। ये फिर खुली ऑप्शन है कि वो आपको बहकाएं
गुमराह करें। 20 सवालों का दुरुस्त जवाब और मुबलिग 1 लाख नकद। जी, और उसके बाद फिर एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप इन्हें कहें, क्योंकि सवाल है 5 सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, और बाकी जो 15 सवाल है उनके आपने जवाब सीधे देने जवाब हैं। देने, ठीक, पहले 5 सवाल में आपको कोई मदद दरपेश नहीं है, ओके। 15 में सब कुछ है। पहले 5 में आपकी सलाहियतों का ये आपकी इम्तिहान। सलाहियत। तो बिस्मिल्लाह करें फिर, अच्छा जी, किस्मत और- आजमाते हैं। डब्बा एक- खोलें। और फिर आखिरी बात यह है कि पहले 10 सवालों के जवाब अगर आप दुरुस्त देते हैं तो आपको 10,000 मिलेंगे, वो ओके। मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, और अगर आप 15 सवालों के दुरुस्त जवाब देते हैं तो आपकी रकम हो जाएगी 30,000 रुपए मजबूरी तौर ओके। और ठीक वहाँ है। क्विट भी कर सकते हैं। वहां पे आप क्विट भी कर सकते हैं। दैट्स गुड। और अगर अगले कोई शायद 10 जो- या 30,000 तक जी। आती है तो नहीं जा सकता। अगले जो सवालात होंगे 30,000 उनमें में क्या गलती होता है? की गुंजाइश नहीं है, और आप 20 सवाल पूरे करेंगे तो आपको 1 लाख रुपया मबलग सिक्का राइजुल वक्त आपकी खिदमत में पेश किया आज ही जाएगा। मिलेगा। सिर्फ आज ही मिलेगा। या चेक देना है? अच्छा देखिए, हम कैश का काम नहीं करते नहीं, हम आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर चेक तो करेंगे। मिलेगा ना। आप चाहते हैं तो आपको चेक मिलेगा। जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में भी आ नहीं, वो जाएंगे। चेक ये आप- नहीं, ये वाह, आप देखें उसकी ऐसे ना, रीज़न चेक दिखाएंगे तो सही ना हम कि ये मैंने जीता है। नहीं, आपको हम फोन में जब ये करेंगे तो आप ट्रांसफर। तक आपके अकाउंट में पैसे जा रहे होंगे। जिंदाबाद। जी, डब्बा खोले। बिस्मिल्लाह सर, जी। किस्मत आजमाते हैं। सुभान ये लीजिए, सवाल आ गए, डब्बा बंद, सवाल खुल गए। हम्म, जामी साहब, पहले 5 सवाल जैसे मैंने अर्ज किया था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इनमें यहाँ से रेस्क्यू टीम से आपको कोई मदद नहीं मिल सकती, चाहे आप रोएं, कुरलाएं, मिन्नत, तरला, आप रोएं या इन पर पिटें। कोई चीज असर आज तो मुझे बाजवा साहब लग रहे हैं डीआईजी बाजवा और उस्मा लग रही है मदाम स्पीकर। आपने सिर्फ डीआईजी बाजवा ही क्यों उसकी वजह है, मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन वो शायद ऑन एयर न जाता, तो मैंने इन्हें डीआईजी के मनसब पे अच्छा, फाइल चलिए। कर दी है। आपसे पहला सवाल, बिस्मिल्लाह। ताजमहल की इमारत असल में क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। रहने की जगह, दरबार, मकबरा, अजायब घर। ताजमहल की इमारत असल में क्या है? मतलब इस वक्त तो अजायब घर के तौर पर दिखाई जाती है, लेकिन जो तकनीकी नुक्ता आपने रखा हुआ है उसमें मेरा ख्याल है ये एक मकबर है। ख्याल, नहीं, मुझे यकीन है। आपका यकीन? अदालत तो नहीं है जामी साहब की? संगे मरमर रखा होगा ना? नहीं, मकबर है। बाज अदालतों पे भी संगे मरमर लगा होता है। बज़ाहिर लगा होता है। हाँ। सफेद रंग का ही। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है। हाँ, जिंदाबाद सर। अब आप 1 लाख रुपए से सिर्फ 19 सवालों की दूरी पे। सिर्फ 19। जी, अच्छा, 10,000 से 9 पीछे है ना? 10,000 से 9 पीछे। उम्मीद ज्यादा हाँ, रहती है ठीक। इस बार। अगला सवाल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला सदर कौन था? ठीक। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन या जेम्स मेडिसन? ये तो लगता है मुझ पर नरमी हो रही है, शायद इब्तदाई सवाल है। जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी, का पहले पहला सदर था। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। हाँ। और बाजवा साहब, जॉर्ज वॉशिंगटन ही वो आदमी थे जिन्होंने कहा था कि दूसरी दफा से ज्यादा सदर बनना मुनासिब नहीं। हाँ जी। ये मेरा ख्याल है तारीख का 1-2 लोग ही हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है। हो सकता है कल को कोई पाकिस्तान में भी करते। पाकिस्तानियों को ये ख्याल नहीं आ सकता। अगला सवाल, जी, पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? सर अब्दुल रशीद, जी, जस्टिस मुनीर अहमद, AR कार्नेलियस, MR क्यानी? सर अब्दुल रशीद, मुनीर अहमद, AR कार्नेलियस, काश के हमारे MR चीफ क्यानी। जस्टिस साहिबान जस्टिस कार्नेलियस जैसे होते, हाँ। जो उनकी रिवायत थी और जी। जो उनकी तरीकत थी, लेकिन ऐसा नहीं है, बस सड़कों के नाम ही हमने मंसूब किए। सर अब्दुल रशीद। सर अब्दुल रशीद। वैसे हमारी तारीख में मुनीर अहमद, जस्टिस मुनीर ज्यादा मशहूर है। हाँ जी, वो अपनी करतूत की वजह से मशहूर है। मशहूर नहीं है, बदनाम है। बदनाम।
आपको यकीन है कि आप दुरुस्त करें? जी सर अब्दुल रशीद। सर अब्दुल जी रशीद, आपका जवाब दुरुस्त है। हमारा उत्तर दुरुस्त है। सर ये कौन बनेगा करोड़पति में घुसा हुआ है इस वक्त। तो जब तुझे हिंदी तो मैं अंदाजा अमिताभ हो रहा है। बच्चन नहीं हूँ। मेरा नाम अमिताभ बच्चन नहीं है। अच्छा और ये जावेद आपको साहब। बताएं, पाकिस्तान में सवालात पूछना उससे उस प्रोग्राम से बहुत पहले जी 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 सवालों के प्रोग्राम हुआ करते थे। अगरचे सर अब्दुल रशीद सवाल पूछना इस वक्त एक जुर्म है, लेकिन फिर भी अबीब साहब पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अच्छा वैसे ऐसे भी कुछ देख के रख लेना 10-20 तो मैंने 10 ना पूछे जा सकते हैं कि इसीलिए हबीब साहब ने ये सवाल एक काले डब्बे में बंद करके उसको लॉक लगाया हुआ था कि आपकी दस्तरस ना हो। हाय हाय, काले नाग रखे हुए हैं। स्याह- देखा फिर स्याह सियासत, डब्बा, काला स्याह डब्बा, काला पेपर। नाग, काले कागज, बस सियासत खत्म। और सर अब्दुल रशीद, आपको पता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से जो गवर्नर जनरल का हल्फ था वो भी उन्होंने लिया था जी। और नवाबजादा लियाकत अली खान से मुलाकात से इनकार भी किया था। इनकार भी किया था। उन्होंने कहा था सिर्फ किस बात पे कि मेरे पास एक केस है जिसमें जो हुकूमत के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता। अब फिर आपने कहना कहाँ चल पड़े। अच्छा चलिए चौथा सवाल, जी। अजीम गुलकार नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल किस साल में हुआ? हाय व्हाट अ लॉस दैट इज। 1997, 1995, 2001, 2005। दोहरा दूं आप? 97 1997 कंफ्यूज्ड हैं कुछ जामे। आई थिंक 1997। 1997। स्कूल वैसे स्कूल टाइम था मुझे याद है। मैं आई वाज इन स्कूल। आई वाज मैं 2000 वाली ऑप्शन तुम निगेट कर रहा वो हूं। तो हो ही नहीं सकता। आप 1997 आई हिंट दे रहे हैं बात में। आप दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दे दिया। हाँ। 1997 1997 आपका कहना। 1997। 1997। 95 क्यों नहीं? आप तो वैसे मुझे लगता है कि 1985 में भी स्कूल में ही होंगे। मैं सर हाँ वो कहते हैं ना गोद से घोर तक। तो गोद में सर स्कूल हो चुका 97 है था ना मेरा मेरा शुरू ख्याल का। है। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 1997। अब मुझे इसलिए याद है कि मैं 8वीं क्लास में था या 9वीं में होने वाला था और तब ये खबर हमने पीटीवी पे देखी थी। पांचवा सवाल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का नाम क्या था? पूंजा गोकल दास मेघजी, वालजी पूंजा, नाथू पूंजा, जिन्ना भाई पूंजा। हाँ, ये टेक्निकल किया अब आप। हाँ ठीक है सही। जनाब भाई पूंजा। क्यों? जामे पूरे तैयार हैं। जनाब भाई पूंजा ही उनका नाम था। जी, आपका जवाब जनाब बिल्कुल भाई दुरुस्त है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का नाम जनाब भाई पूंजा था और पूंजा गोकल दास मेघजी उनके दादा थे। दादा थे। अच्छा ये हबीब साहब गुजराती जो है ये जी। भाई क्यों है नाम में? वल्लभ भाई पटेल, जनाब भाई पूंजा, ये भाई क्या इसकी पीछे रही होगी कि नाम में भाई है? नाम में भाई है और उसकी वजह शायद उस जमाने में बहुत सारे नाम जो थे पुकारने के लिए रखे जाते थे। आपने कई पुराने नाम अगर देखो तो काले खान, मतलब इस तरह के नाम भी हैं। नहीं नहीं वो वैसे- है, लेकिन देखे ना उनकी बेगम कह रही हो जनाब भाई बात सुने जरा। अच्छा नहीं लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ, वैसे या- वैसे ये आजकल अच्छा है। भी उस जमाने में शायद इसीलिए शौहर का नाम नहीं लिया जाता था हाँ। क्योंकि उसमें भाई ये आता कर था। दिया। आपने पहले 5 सवालों के जवाब दुरुस्त है दुरुस्त दे सर। दिए। वाह। जी। अब यहाँ से आपके चारों रेस्क्यू खुल चुके हैं। अच्छा अब आप किसी भी मकाम पर इनसे हमारी तरफ आ सकते हैं और इनकी हम तरफ जा आपको सकते हैं। गुमराह रुजू कर सकता हैं। हूँ जी रुजू कर सकते सिराते हैं। मुस्तकीम की जाने। हाँ चलिए जी, अगला सवाल। भारत के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम क्या था? तो मैं वाकईतन कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे लगता है कि जैसे ही 5 सवाल खत्म हुए तो मुझे रेस्क्यू की जानिब जाना यार ये पड़ेगा। आसान था वैसे जाने साहब। नहीं मैं एक वजह से कंफ्यूज हूँ हाँ और खासा कंफ्यूज हूँ। क्या? लाइफ लाइन मोतीलाल नेहरू। तस्दीक चाह रहे हैं तो फिर ये आपका रेस्क्यू गिना जाएगा। हाँ। नहीं मैं जवाब दुरुस्त मेरा यही है। आप मेरा नाम जवाब यही यही है मोतीलाल जवाब नेहरू। मेरे से एक गलती हुई है। ये बात करते हुए मैंने अंगूठी यहाँ कर दी, मोती देख लिया है। ओह, उन्हें लगा हिंट है वो कुछ ऐसा। हाँ वैसे ये अच्छा। ताज़ा अंगूठी है, देखने वालों को ये भी तला हो और दूसरी तला ये कि ये चीची उंगली में है, इसलिए परेशान ना हो। तो मोतीलाल मोतीलाल नेहरू, नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी। के वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था और मोतीलाल नेहरू खुद भी एक बड़े सियासतदान थे और
कायदे आजम के हमअसर थे, आप कह सकते हैं, उनसे अगरचे उम्र में बड़े थे। नेहरू साहब के बारे में ये है कि उनके अक्सर खतूत जो है उर्दू जुबान उर्दू में बहुत शानदार उर्दू में। ये सिर्फ ऐसे आज तक मैंने ये रिसर्च नहीं की या जानने की कोशिश नहीं की, मुझे ऐसी अभी बैठे ख्याल आया कि जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू, उनके वालिद कहीं हीरालाल नेहरू तो नहीं थे? अच्छा, मैंने यही सोच रखा था कि अगर जामी ने हिंट मांगा तो मैं कुछ इसी तरह का हिंट दूंगी, हीरा मोती और इस तरह। चलिए जी, अगला सवाल है और काफी आसान है। आसान है? मुझे लग रहा है कि अपनी टीम पे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सर, सवाल काफी आसान है। आसान चले 10 तक तो सर, अभी 10 तब को तो सर वैसे भी आपके सामने जवाब है इसलिए आसान लग रहा होगा, हो सकता है जामी के लिए आसान ना हो। उर्दू के मशहूर शायर गालिब लो का वाह वाह। असल नाम क्या था? असदुल्ला गालिब साहब। बहुत ही आसान सवाल था और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और भाई साहब गालिब जरा थोड़ा सा गालिब का कोई हमारे जो शेर हो बाजा जाए। साहब है, मैं आपको बताऊं कि हम जब नशिस्त करते हैं थर्ड अंपायर की, तो जब प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद चाय पानी कॉफ़ी ग्रीन टी वगैरह जब सर्व हो रही होती है तो बाजा साहब चाय की चुस्कियाँ लेते लेते अचानक फिर गालिब में खो जाते हैं और फिर रात गए तक हमें गालिब सुनाते हैं और कमाल सुनाते हैं। कभी कभी प्रोग्राम के बीच में भी तड़का आजकल लग आप जाता थर्ड है। अंपायर से तो गायब है। वो थोड़ा सी तबीयत नासाज थी, थर्ड अंपायर के बाद आ जाते हैं। पिछले हफ्ते में हाजिर हुआ था, अब जी। इंशाल्लाह रेगुलर होगी। वो सर गालिब का एक शेर फिर इसी पे हो हाँ जाए। देखा, वो देखे ना, वो जामी साहब ने जो कहा कि मुझे इनको मेमोरी सिंड्रोम, क्या शॉर्ट Memory शॉर्ट मेमोरी syndrome। सिंड्रोम, मारा जमाने ने असदुल्ला खां तुम्हें, हाँ वाह ओहो। वो वलवले कहाँ, वो जवानी किधर भाई गई, वाह 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 वाह। बहुत ओहो। बताए ना जरा आप। वाह 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 मेमोरी साहब क्यों नहीं हो रही? बस सर परहेज में हूँ। और एक अल्लाह शेर आपको शिफा है, दे। एक शेर है जो एक सियासतदान भी पढ़ते हैं बार बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम हम तहैयाए तहैयाए तूफान किए हुए। अगला सवाल कुवैत के दारुल हुकूमत ये का तो बहुत आसान नाम है, क्या है? बहुत आसान है। मुझे दिनार। इंसाइक्लोपीडिया का बड़ा शौक हुआ करता था। मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमत, उनकी आबादी, कहाँ वाक़ है, उनका जोग्राफिया, दारुल हुकूमत वगैरह, हिस्ट्री, काफ़ी इसका इल्म था मुझे। सवाल कबीर चेंज कर साहब देते हैं। जामी के हवाले से ना सवाल सवालात change कर थोड़े कुवैत सिटी। कुवैत सिटी इजी हैं। बहुत से ये तो हुए। बहुत ही आसान सवाल था आपके लिए। मेरे लिए था। अगला सवाल है जी, भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी के शौहर का नाम क्या था? मैं कंफ्यूज हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरे ज़हन में दो नाम आ रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी तो नहीं आ रहा? जो दीदी इंदिरा गांधी थी, उनके पति का नाम, पति परमेश्वर का नाम, तो शौहर नामदार। आप उसी कह सकते हो। राजीव गांधी तो मारे गए थे, वो तो उनके बेटे थे गालिबन, जी यकीनन। तो मुझे मेरा ख्याल है रुजू कर लेना चाहिए सर। किसकी तरफ? बहकाने वाले जो आज जज हैं दो, मदाम हाँ। स्पीकर और बाजवा साहब, राजीव तो मारे गए थे ना जी। सोच वो तो लें उनके- आपके जहन में। उनके साहबजादे। अब आप अपनी फर्स्ट रेस्क्यू लाइन इस्तेमाल कर। इसकी वजह यह है कि वो राजीव का जहन में आ रहा है तो वो तो क्लियर हो गया ना। तो अब मैं मतलब आई एग्जैक्टली नो, लेकिन मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ पा रहा। शक्ल आ रही है? शक्ल आ रही है हल्की फुल्की। आई एग्जैक्टली नो कि राजीव उनके बेटे थे जो मारे गए। उनके जो पति थे उनका भी मेरे जहन में स्केच है, लेकिन मुझे उनका नाम तक नहीं मैं पहुंच पा रहा। आई एम अच्छा। कंफ्यूज्ड। क्लीन शेव थे जामी साहब, ये दे दिया आपको। वो और सफेद आधा बाजू वाली चूड़ीदार जी जी वो भी पजामा पहनते होंगे, हाँ। है ना? नहीं ये तो देखें यार, अटायर की बात नहीं होगी, सर पर कपड़ों की। बाल मैं भी तो थे आप उनके। सर पे बाल भी थे। आई थॉट के अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन तब तो थी जी। नहीं यार। को काम वाला हिंट दो। पुराने इंडियन हीरो का नाम इनसे मिलता जुलता, उनके बेटे भी हीरो रहे हैं इसी इंडस्ट्री में, और उनके बेटे जो हैं वो बाद में ड्रग्स के केस में भी फंसे। अब सोचते रहे कि कौन से बेटे फिरोज गांधी। हो। ये कैसे पता चला आपको? ये आपको कैसे पता चला? जो हिंट दिया है मदाम ने, हाँ और उसके बाद अगर उन्होंने पता चले तो फिर हाँ, वैसे मतलब उन्हें मेरा मतलब ये है हाँ। कि अब उसके बाद तो फिर निरी जहालत थी। लेकिन हिंट जो था वो दिलचस्प था। जामी साहब वो जो हिंट उन्होंने दिया वो आपने पूछ लिया, वैसे बड़ा ही आसान था। ये यकीनन फिरोज खान साहब की बात हो रही है। ये ड्रग्स वाला मामला आपको मुझे लगता है ज्यादा जहन में था, जहाँ से एग्जैक्ट पता चला है।
सर जी ये गैर निसाबी बातें कर रहा है ये जज, इसे बाहर निकालें और आप जज नहीं। कभी डीआईजी, देखिए, कभी जज। अगले सवाल पे आए सर, अगले मुद्दे पे आए। सर मेरी बात सुने, अगर उज़मा ये ना कहती कि उनके बेटे ड्रग्स के केस में पकड़े गए तो जामी साहब अमिताभ गांधी भी कह सकते थे उनका बेटा भी तो एक्टर है और वो भी बड़े एक्टर है, तो उन्हें पता तो उन्हें ड्रग्स की वजह से चला जी। वो इतनी बड़ी चलिए। ताजा सर केस है एक पत्रकार को इन चीजों की मतलब अच्छी बात है सर। अब हाँ। आपका जी। अगला सवाल हाँ। 10वां है, जिसके बाद आप 10,000 रुपए ये मुझे जीत लगता है जाएंगे। तुसी पसंद है पूरा प्रोग्राम है साइंस का एक सवाल है। बिस्मिल्लाह, ये तो मेरी दिलचस्पी का मौजू है सर। साइंसदान साहब बैठे हैं साहब। पौधों फोटोसिंथेसिस में ये अमल होता है। अमल पौधे के किस हिस्से में होता है? देखिए जो बैसियत मजमूई ग्रीन चीजें जगह होती है ना, मतलब पत्ते, वहां होता है। तो आपका जवाब क्या है? यही पत्ते में होता है। पत्ते, लेकिन लीव्स। जामी साहब ये भी कहना चाह रहे थे साथ कि अगर टहनी हरी हो तो उसमें भी हो सकता है। जी, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे आपने केले की जो जी। शाख देखी हुई है वो चूंकि सख्त नहीं होती लकड़ी की, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस तरह से अगर आप कैलिफोर्निया में या जो अमेज़न के जंगलात है वहाँ ऐसी कई अनवा के पौधे हैं जिनकी टहनियों में भी फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस होते हैं। गुलाब दे कंडे से भी हो सकता है। साइंस पे अच्छी आपके रिसर्च डंडी की में है। फिर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा ना। यानी अच्छा पत्ते में। पत्ते में। आपका जवाब दुरुस्त है। और ये जो प्रोसेस होता है यही वो शय है कि आप अगर 50 डिग्री सेल्सियस से, यानी अगर आप सड़क पे चल रहे हैं लाहौर की किसी सड़क पे चुबुर्जी में, और आप जैसे ही किसी सायादार दरख्त के नीचे जाते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। आपको 10,000 रुपए इस जवाब की वजह से मुबारक हो। थैंक यू सर। अब आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे इन आगे 10,000 का? खेलना चाहते हैं? 10,000 अभी तक रुपए। के जो आपके सवाल हैं उनको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये गेम शो जारी रखना चाहिए। अभी सर उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। अच्छा, वो 30-35 के करीब होगा। इनमें खेलना चाहूँगा सर। वैसे तो मजमूई हजरत इंसान हरीस वाक़या हुआ है, और जब वो बिलखुसूस कुछ हासिल कर ले और आगे भी हो के मजीद मिल सकता है, बंदा कहता है किस्मत आजमाइश हर जी की है। 10,000 तो पक्के हो गए एटलीस्ट आपके। सुने ना, एटलीस्ट यही वो वाहिद मौका है जब हम कुछ कर सकते हैं, हिरस पाल सकते हैं। चलिए, अब आपका सवाल है 11वां और स्टेक्स थोड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क में एक मोटरवे का नाम M2 है। अक्सर ट्रैवल करते हैं जी। इसके दोनों सिरों पर कौन से 2 शहर आबाद हैं? बड़ी सादा सी बात है सर, एक लाहौर है, दूसरा इस्लामाबाद है। अच्छा, हाँ जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और 11वां ये सवाल। बहुत ही आसान सवाल था। मैं वही सोच रहा था सर, ये आपने मैं तो बहुत ही चला सी कि आसान शायद कहने लगे ना जर्मनी तो केडी मोटर वे के आइडिया आया सी, तो मैं पसंद लगा। अगला सवाल, सर पाकिस्तान में पहली खातून विफाकी वजीर का नाम क्या था? वो पहली खातून विफाकी वजीर। जो विफाकी काबीना में शामिल हुई। अच्छा, हुआ ये कि आपने मुझसे 2-3 हफ्ते पहले हम सबसे एक सवाल पूछा था कि भाई आप लोगों की इस बात का इल्म है, तो किसी को इल्म नहीं था। तो फिर मैंने इसका खोज लगाया, तो बेगम राना लियाकत अली की बड़ी अच्छी दोस्त, वुमेन एसोसिएशन उस दौर की, उसकी ताजर रहनुमा, ये सैफुल्ला फैमिली से उनका ताल्लुक, बेगम कुलसूम सैफुल्ला। आपका जवाब जबरदस्त। बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये तब से आपके जहन में है। तब से मेरे ये ज़हन में- जब से आपके जहन में है। हाँ, तब अच्छा, मुझे वैसे ये idea- बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तब से कि मेरे- बाज़ औक़ात आपका जहन किसी खोज में जाता है और आप किसी सवाल का जवाब तलाश कर लेते हैं और बाद में वही सवाल आपसे कभी इस अंदाज में पूछा जाए तो आपको नहीं, बड़ा क्योंकि अच्छा जब लगता है। आपने ये सवाल हम सबसे पूछा था थर्ड अंपायर की रिकॉर्डिंग के बाद, तो कतई कोई इल्म नहीं था कि इसका मसरफ और क्या होगा। ऐसे ही जहन में आया था और हाँ। फिर हम सब हम दोनों के जहन में उस वक्त राना लियाकत अली आई। बेगम राना लियाकत अली। हाँ, और अच्छा वो बात आई गई हो गई, हाँ, और लेकिन हबीब साहब ने कहा था ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने रिसर्च नहीं उस पे की। नहीं, फिर आपने- मैंने खोज लगाया था वहीं बैठे बैठे। अभी सब इसका मतलब है जामिन ने सोचा भी इसका नहीं होगा मतलब है वो कि इस अगर तरह आप काम रेस्क्यू आएगा। टीम के पास आते इस सवाल पे तो आपको कुछ ना मिलता। हैवी गलती। सर वो देखे ना, वो एक गूगल सर्च उनको 10,000 दे गई। जी, ऐसे करके बस बेहतरीन इसका मतलब है सर्च करते रहना चाहिए। सर्च। गूगल किसी और प्लेटफॉर्म। अगला सवाल। अमूमन बाकी प्लेटफॉर्म आप जैसे जवानों को बहका देते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, पाकपतन का तारीखी नाम क्या था? पाकपतन शरीफ तहसील थी अभी और ज़िला बनाया गया
बाफरीद गन शक्कर, और फिर दूसरा तारुफ मानेका साहब सरकार जी। और ऑब्वियसली एक तारीखी जगह है। इसमें कुछ वाक़यात में तो इसको बहुत पुराना शहर है, हाँ, क़ब्ल अज़ मसीह के दौर से भी इसके कुछ हवाले मिलते हैं। अच्छा। एक इसका नाम था टूरा या कटुआ, लेकिन जो तहजीब और तमद्दुन के पर्सपेक्टिव में जो जाना, अजोदन। अजोदन। हैरत की बात है वैसे मैं खुद हैरान हूं ये कि जामी साहब को कि आपका जवाब दुरुस्त है। क्योंकि कुछ हवालों में इसको कटुआ या कटोरा भी पढ़ा जाता है कुछ हवालों में। नहीं, वैसे इसको पाकपतन भी सिमल्टेनियसली भी कहा गया है। जिस टाइम पे अजोदन कहते थे मैं पाकपतन भी कहते मैं ये इसमें इस शहर का एक तारुफ ये भी है कि हमारे कई जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इससे है। थे। आयशा बख्श का ताल्लुक जी। है, मुजीबुर रहमान शामी साहब का। शामी साहब जैसे जो बुजुर्ग हैं वो इसे कभी पाकपतन नहीं कहते, पाकपटन कहते हैं। जी हबीब साहब, जी जी, पाकपटन। पाकपटन कहते हैं। पाकपतन से अब आपको जरा खला और कायनात की पहनाइयों में ले जाते हैं। सीधा ही सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? दिलचस्प बात ये हबीब साहब, कोई मतलब अनगिनत बार इस सवाल को सुना होगा, इसका जवाब भी सुना होगा, लेकिन वो जितने मिनट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9 जितने बनते होंगे, इतने ही बनते होंगे, वो एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं। मैं ऑप्शंस लेना चाहूँगा। आप ऑप्शंस लेना चाहते हैं? क्या ऑप्शन लेंगे आप? सवाल नहीं, ये सवाल करवाना skip होने चाहेंगे? वाला नहीं है, क्योंकि ये हम हर एक ने ये सुना होगा और मालूम होगा। साइंस से दिलचस्पी लेने वालों को तो बिल्कुल होगा। मैं चाहूंगा कि मदाम स्पीकर और डीआईजी बाजवा साहब जो है, डीएजी यार मैं तो नारा करता है आइंदा तो बात तो मैंने ऐसा- सीट पे लिखना है डीआईजी ऐसा बाजवा। करते हैं, 2 ऑप्शंस मैं दे देती हूँ, 2 ऑप्शंस आपको अकबर दे देते हैं। गुमराह करने वाले। नहीं, अच्छा, सही वाले। जिनमें से एक ठीक होगा। हाँ, जिनमें से एक ठीक प्लीज। 4 ऑप्शंस आप देंगे। एक ऑप्शन तो ये कि एंज पहुंच जाती दूसरा है कि एक मिनट, थोड़ा सा टाइम एंजनी पॉइंट थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा टाइम लगता है। दूसरे 2 चुटकी हो जाते। अच्छा, ये इंतहाई तो गुमराह कुन इशारे हैं। क्यों जी जामी साहब क्योंकि सर नहीं देखो ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ सूरज बांधे फिर ऑन ऑन नहीं होता है ना यार, बल्ब नहीं है वो। आपने ऑप्शन पूछे, मैंने आपको दिए। देखे ना, ये तो नहीं मतलब मानने तो ना ये तो इंतहाई गुमराह कुन इशारे हैं, क्योंकि वक्त लगता है सर नहीं। ट्रेवल करते हुए। आप बाजवा साहब ये नहीं कर सकते। सर मेरी लाइट की एक स्पीड आप है। नहीं, इसका आप मेरी लाइट लाइट के के क्या मैं चारों ऑप्शंस ठीक दे दूं कि वही जवाब यही जवाब जो दो देखो ना, एक तो देखो ना, इस तरह तो उनके लिए जवाब ढूंढना बहुत आसान पंजाब हो पुलिस दा जाएगा। डीआईजी एनजी कर दे होंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर सूरज की रोशनी पहुंचती हो जमीन पे 7 मिनट 36 सेकंड में, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं कहूं आपके पास 4 ऑप्शंस हैं? 7 मिनट 36 सेकंड, 7 मिनट 36 सेकंड, 7 मिनट 36 सेकंड, 7 मिनट 36 सेकंड। ये भाई, आपने सर जो- मैं नहीं खेड़ना, अरे बंदा ये जो- गुमराह। ये जो आपने ये वाली हरकत की है, हाँ। इस पे हकीम मोहम्मद सईद शहीद वो एक दफ़ा एक मजलिस में गए तो वो सदारत फरमा रहे थे, तो वहाँ पे जो तकरीर थी वो लंबी लंबी होना शुरू हो गई। तो जब उनकी बारी आई बतौर सदर, तो उन्होंने कहा कि सामीन व हाजरीन, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने नहायत सब्र और तहम्मुल से तकरीरें सुनी। अपने से पहले आने वाले मुकर्रीरीन की तकरीरें सुनकर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आपकी खिदमत में एक नहीं 2 तकरीरें पेश करूँगा। पहली होगी मुख्तसर और दूसरी होगी तवील। मुख्तसर तकरीर ये है कि आपका शुक्रिया, और तवील तकरीर ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वाह वाह वाह। जबरदस्त। जी बाजवा साहब, आप उन्हें हिंट दे दें। 5 मिनट 15 सेकंड, कंफ्यूजन तब होगा 5 जब मिनट नंबर 20 सेकंड। आप बताइए, चलिए। 8 मिनट 19 सेकंड्स, 8 मिनट 20 सेकंड्स। उज़मा चूंकि दुरुस्त फरमा रही हैं, इनकी मैंने जो नफ्सियात देखी, ये तो बहकावे वाली क्या ये मतलब? शख्स तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर रहा। ये मेरी बीवी वाली बातें क्यों कर ठीक है। उसका वजह है घर जाना है कि वो अहले खाना हूँ घर जाना या अहबाब हूँ, एक ही तरह की स्लेट है आपकी, स्लेट एक ही है। 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड? 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। 20 सेकंड। उज़मा ठीक फरमा रही हैं, वो मैं इसी में confused नहीं, हूँ। उन्होंने भी एक ठीक और एक गलत। नहीं, वो 19 के तो कितना ना बनती है, 8 मिनट 20 के क्यों जी? 8 मिनट 20 सेकंड सेकंड। सेकंड। अच्छा, 19 के तो क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं सर बनते? क्योंकि जो सुन रखा था ना वो कोई ताक में नहीं था, अच्छा ऑड नहीं था कोई। वैसे बड़ी याददाश्त का इस्तेमाल किया। हाँ। 8 मिनट 20 सेकंड आपका जवाब दुरुस्त है। अब एक सवाल जो आएगा ये हाँ। 15वां सवाल होगा, और इसका जवाब जब आप दे देंगे तो आपको 20,000 रुपए मजीद मिल जाएंगे, यानी और 30 हो आपकी रकम
30,000। अच्छा, यानी मैं एक सवाल की दूरी पर हूँ, 30,000 क्लेम कर जी। रहे हैं। बिस्मिल्लाह करें। आप अपना खर्चा पूरा करने से सिर्फ एक सवाल की दूरी पर 30,000। ये सवाल काफ़ी आसान भी लगता है आपके लिए, नोइंग यू, और ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल भी है। जी प्लीज। और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि आप इसका जवाब दें, लेकिन जब मैं इस पे गौर करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि सवाल स्किप कर दो। आप चलें। आप लेकिन एक सवाल चुटकी पूछ की लेते हैं। दूरी लाया पर हैं। जरा। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? अच्छा, वेरी साइंस में तो इंटरेस्ट है वेरी डॉक्टर जामी से आपने हाँ। जी, दिस इज व्हाई, एनाटॉमी का सवाल पूछ जी, दिस इज व्हाई। ये देखिए, तो- मैं आज आपको एक बात बताऊं। जब इंसान पैदा होता है, आपने छेड़ दिया मुझे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में जो हड्डियों की तादाद होती है वो इस वक्त मेरी हड्डियों की तादाद नहीं है या आपकी भी नहीं है, कम होती है, ज्यादा होती है। व्हेन अ किड इज अच्छा। बोर्न, उसके अंदर कोई 300 के करीब हड्डियां होती वैसे किड इज नॉट बोर्न, यूजुअली बेबी इज बोर्न। हैं। हाँ अब बेबी यस यानी जब बच्चा पैदा होता है तो स्केलेटन से लेके वर्टिब्रा से लेके या दीगर जो जिस्म के हिस्से जहाँ हड्डी हो सकती है या स्कल से, वो 300 करीब होती हैं। अच्छा लेकिन वो बाद में जैसे बढ़ोतरी का अमल शुरू होता है तो मर्ज होती हैं कुछ हड्डियाँ, तो वो तादाद को 206 के करीब बन जाती है। वो तो चले भी 206 हो के करीब, 205 भी है, 204 भी है, 206 207 तो नहीं 206 207 भी हो फिर सकता है। सोच ले। 206 206 हड्डियां आप कह रहे हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। मैं आपको कहा था और डॉक्टर जामी साहब और एक और बात मैं अर्ज करूं आपसे, कुछ ऐसी हड्डियां भी हैं जो ऑब्सोलीट हुई हैं ह्यूमैनिटी के इर्तिका के दौरान। अच्छा, आप 30,000 रुपए जीत चुके हैं। वाह मौला। अब आप यहाँ पर चाहें क्विट तो कर खेल सकते हैं। छोड़ सकते हैं। या चलिए ये- सर अब आप चाहें, नहीं, काफी है। काफी साढ़े मेरे आसती अब आप चाहें तो यहाँ पर 30,000 रुपए वसूल पाएं और खेल छोड़कर चले जाएं। अच्छा किबला, मेरा दिमाग खराब है कि 5 सवाल बाकी रह गए ने ते मैं लख दी बजाय 30 ते इत्तफा करा। 5 सवाल मुश्किल भी हो सकते हैं और अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन मौजूद तो है 2 ऑप्शंस पे खेलूं ना कि मैं? स्किप कर देंगे। नहीं, अच्छा, मैं- ये भी मैं आपको बता दूं कि कि यहाँ से आपके जो सवालों के जवाब हैं, कहीं पे आपकी गलती हुई तो वापस 30 पे आएंगे। अच्छा फिर मुझे 30 ही मिलेगा। जी, फिर 30 ही मिलेगा। वैसे हबीब साहब की जेब से 30 भी मिल जाए बड़ा है। पक्का है सर मामला 30 यानी पक्का है। 30 तो पक्के ना। 30 पक्का। चलो फिर सर बिस्मिल्लाह करो। प्रैक्टिकली इनका हर सवाल 14,000 रुपए का होगा, लेकिन इन्हें वहां तक जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह सर। 5 सवाल। 5 सवाल। हाँ जी, उसमें ऑप्शन है अभी स्किप करने की। और किन्ना को औखा सवाल होएगा अभी तक का जो मैं तासुर लिया है, ध्यान दे सर। अच्छा, ये आते थे आप? फिरोज गांधी वाला भी आता था। सर ना निकल गए थे इनसे। जैसे ही उन्होंने इशारा दिया मदाम हाँ। स्पीकर ने पहुंचा। रोशनी भी सूरज से यहाँ तक आती थी, पता था। सर बस एंजन दी। बिस्मिल्लाह। पानी का कीमियाई फॉर्मूला। सर जी रहने दो H2O। वेरी यार हबीब साहब, ये क्या? सिंपल हबीब साहब। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, जब ठक ठक जवाब आ रहे हो ना, तो लगता ये है कि मुश्किल सवाल भी जो है वो आसान है। अब 206 हड्डियों वाला मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जामी साहब उसका सर जवाब मेरा देंगे। उसकी वजह है कि फकीर की जो इंटरमीडिएट है FSC। जी, वो मेरी प्री मेडिकल की है और Yes. फकीर की ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैथ बहुत पुअर था, मैथ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, तो बावजूद मैंने प्री मेडिकल ऑप्ट की थी। हालांकि हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पे लड़के इंजीनियर बनते थे, इंजीनियरिंग में जाते थे। हालांकि आजकल आपका हिसाब किताब बहुत अच्छा है। आजकल भी माड़ा है, सिर्फ 10 शनासी का हिसाब था बच्चा। अच्छा। उसके लिए अपॉइंटमेंट ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। अच्छा तो तो हम बायोलॉजी में बड़ी प्रोग्राम के दिलचस्पी- बाद फिर आपसे हम कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ सवाल अब कुछ नाजुक हो गए। जामी साहब, अगला सवाल है। मुल्क भी नाजुक मोड़ पे होता है, हमारे सवाल वो भी तो नाजुक। हमेशा ही नाजुक दौर से गुजर रहा होता इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया की एक बड़ी जमात है, सियासी जमात है, उसकी बुनियाद कब रखी गई, यानी कब उसका क़याम अमल में आया? हाँ, ये तो A.O. ह्यूम थे ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, जी, एलन ऑक्टेवियन। यही नाम था उनका। और मुझे इनसे इसलिए दिलचस्पी है कि ये एक बेसिकली ये सियासी मामलात के अलावा ये वो जो बॉटनिस्ट भी थे, बॉटनी भी इनके दिल के बड़े करीब थी। अच्छा, हाँ हाँ, इसीलिए आपने जवाब दे दिया था कि पत्ते जो हैं वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस। यानी इनका तारुफ तो ये है ना कि जी जी। ये बरतानिया के थे जी, और वो बिल्कुल। पॉलिटिशियन थे, तो इन्होंने तो इसकी बुनियाद रखी। बॉटनिस्ट थे ये 1885 सर, क्योंकि जनाब मेरे जहन में 75 और 85 में फंस गया, तो मुझे याद है 75 में तो हजरत जी, जनाब दुनिया में बाज 75 भी और 76 भी है। जी, बाज- 76 कहते हैं। जी,
हमारे वैसे ये जो कांग्रेस की जो बुनियाद थी, ये बुनियादी तौर पे थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ करती थी इससे पहले। हाँ ये उनका एक इजलास था और ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, यानी उस वक्त कि की। अंग्रेज राज को उनके आशीर्वाद से उन्हें खुश करने के लिए। बाद में मुस्लिम लीग भी उसी तरह पैदा हुई थी, वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऑल जैसे इंडिया मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग। खाफ पैदा होती रही फिर जैसे पीपल्स पार्टी जैसे पैदा हुई, मुस्लिम लीग और फिर खाफ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून देख लें, IGI काफ देख लें, पीटीआई पे भी अब इल्जाम आप आता है। देखिए फिर सियासत तो को ले आए बीच निकल के वहां से जा रहा ही नहीं लेकिन है देखें सब। वो दैट इज द पार्टी जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई नहीं थी बाद में। इंडियन सर, नेशनल 1885 कांग्रेस 1885 1885 आपका जवाब दुरुस्त है। थैंक यू ये सर, ठीक। धन्यवाद महाराज। ब्रिलियंट आज 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 मैंने गाला में पहने हिंदी बड़ी अब बोल रहे आप ब्रिलियंट। बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं 1 लाख रुपए के। हैं। सर कितना वो? 2 सवाल आप सिर्फ स्किप कर सकते हैं। 3 सवाल हैं अच्छा, जिनमें से 2 चाहें तो आप स्किप कर सकते सवाल हैं। की नौयत पे मुनहसर है कि अल्लाह ना करे कोई मुझे ऐसा बम- लगता है कि आप 1 सवाल तो स्किप करेंगे, मुझे लगता है। चलिए 5 सवाल नहीं अभी सर? वो 2 एडिशनल हैं। सैयद अबुल आला मौदूदी ने किस सियासी जमात की बुनियाद रखी? सैयद वेरी सिंपल। अबुल एक मिनट आला ठहरे, मौदूदी की सी मिसरा तुम नाम ना लो हम जान गए पहचान गए पहचान इब्ने 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 हाँ जी। सर उन्होंने दी कोई कारनामा है जमात इस्लामी बस आदे जी। सलाम। जमात आसान इस्लामी सवाल उनका है एक अभी कारनामा है, लेकिन उसके साथ इस्लाम पे उन्होंने काफी काम किया है। ये काबिल एहतराम है जी, काबिल एहतराम। अगला सवाल है, और ये सवाल आपके पास है 19वां सवाल। 19 जी। हुज्जतुल बालगा एक किताब का नाम है। इस किताब का मुसन्निफ कौन है? स्किप। ओह मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, लेकिन वैसे ख्याल कौन किस किस शख्सियत का ख्याल जहन में आता है? हुज्जतुल बालगा किताब का मुसन्निफ कौन था? स्किप हो गया सवाल। नहीं सर, मेरे ज़हन में इसका कोई वो नहीं है। वैसे अगर आपके पास आते तो क्या जवाब होता? चल, कुरान का पहला फारसी तर्जुमा शाह वलीउल्लाह ने किया था। ये आप उन्हीं की हिंट किताब। देते? हाँ, हिंट अगर देता तो वो फिर ये होता कि जिन्होंने होता कुरान वैसे। का पहला उर्दू तर्जुमा किया उनके वालिद अच्छा। तो वो तो इतना शाह वलीउल्लाह आ मुश्किल। जाते नहीं, वो शाह शाह वलीउल्लाह जो शाह थे, अब्दुल कादिर ने उर्दू तर्जुमा हाँ। किया, ये शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। बेटे थे। तो शाह वलीउल्लाह ने जो किताब आपसे पूछी है, हुज्जतुल बालगा। हुज्जतुल बालगा। एडी औखी गल्ला ना करया करो। अच्छा चलिए अच्छा, फिर वैसे अब उन पे भी सर फतवा लग गया। जी, उन पे भी इतनी वाहियात जुबान में इतनी मुकद्दस किताब का तर्जुमा कर और दिया। बल्कि बाज रिवायात में तो इस तरह भी आता है, यानी जो उस जमाने के बाज रिवायत है कि लोगों ने उनके घर पे हुजूम किया, उलमा ने। उलमाए हक साडे हर दौर दे ना। सवाल स्किप कर दिया आपने। हुज्जतुल बालगा के मुसन्निफ शाह वलीउल्लाह थे, ये सवाल आपने स्किप कर दिया। इसकी जगह 19वां सवाल आपके पास है। महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? आसान है ये सवाल। लाहौर। बहुत ही आसान सवाल था शायद। यस। वैसे महाराजा रंजीत सिंह थे कहाँ के ओरिजिनली? महाराजा जो थे वो शालमी के थे। लाहौर के नहीं थे। नहीं लाहौर के नहीं थे। नहीं, लाहौर के नहीं थे। लाहौर के नहीं लाहौर थे। के नहीं थे, वो आपसे वैसे मैं पूछ रहा हूँ, चले मैं कहा आगे भी पूछ ले आपसे। वो गुजरांवाला के। गुजरांवाला से जी। उन्हें बुलाया गया था यहाँ पे, क्योंकि लाहौर के हालात बड़े खराब थे। जावेद साहब, आखिरी सवाल है। अगर आपने इसका जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, और एक सवाल अभी की दूरी पर हूँ। आप जी। सिर्फ 1 सवाल के फासले पे हैं। शुक्र 1 है लाख अल्लाह, रुपया इन गुमराह कुन नासिर की मौजूदगी के बावजूद तूने मुझे एक मुझे तो दिन आप में ऐसे नहीं, आपका कर सकते। एक इनका जिक्र कर। मैंने एक तो आपको दिन बड़े में अच्छे hints दिए। 1 लाख रुपया कमाने वाले लोग पाकिस्तान में बहुत कम है, सर ये मेरी जिंदगी में पहली बार होगा कि मैं एक दिन में 1 लाख रुपए और एक भी पूरा दिन नहीं, चंद घंटे, हम्म। बल्कि एक महज घंटे। 1 घंटा। 1 घंटे में सर, आप फिर 1 लाख रुपया तड़पा क्यों रहे सवाल पूछे। लफ्ज उर्दू, यानी लफ्ज उर्दू, द वर्ड उर्दू, इस लफ्ज का मानी क्या है? सर बड़ा आसान सा है, क्योंकि हमने जब उर्दू जुबान पढ़नी शुरू की क्या या भी उसके सर, ये उस्ताद- क्या सवाल, मतलब ये आपने लाख रुपए का सवाल आपने ये पूछ लिया। इनकी किस्मत मेरी किस्मत है भाई। चले हर एक की किस्मत वो नहीं होती जो आप समझ रहे हैं। ठीक है।
कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी हो जाती है आपकी मौजूदगी के बावजूद। बताएं शेर पसंद नासिर आते हैं क्या सर? मेरा बताएं सर। सर लाओ लश्कर, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ हो, लश्कर हो, उसको उर्दू कहते इसीलिए हैं। उर्दू को जी। लश्करी ज़बान और इसीलिए मैं दो दोस्त तनकीद भी करते हैं, उनसे अर्ज करता हूँ कि अगर कभी कभार हम किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसमें इतनी वसअत है, इस्तात है कि ये कबूल कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी और उर्दू चूंकि एक लश्कर की जुबान थी, फौज की जुबान थी, तो शायद इसलिए पाकिस्तान की भी कौमी जुबान है। एक तहकीक है जिसके मुताबिक अगले 100 बरसों के अंदर अंदर दुनिया में एक ही ज़ुबान जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगी, हर लिहाज से वो अंग्रेज़ी ज़ुबान होगी, जो कि अभी भी आम फहम होती जा रही है। खैर, आपने लाख रुपए का सवाल इस कदर आसान पूछ लिया, और ऊपर से वो देखें शायद किसी के लिए मुश्किल भी हो, लेकिन वो लश्कर आता था, जामी साहब को सवाल का जवाब आ गया फौरन से में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 लाख रुपया उधर जा रहा है, लेकिन कुछ धुआं आपके दिल से उठ रहा है, क्योंकि इधर हिस्सा नहीं मिल रहा ना अब। मैं सर ऑफर हूँ आज के। तो फिर आपको यहाँ आके किस्मत आजमाई करनी और चाहिए। फिर नहीं, आप फिर उठाओ नहीं, सर, आपका ही मैं जॉबलेस हूँ। आपने थोड़ी सी फीस पे यहाँ बैठना गवारा कर लिया। मैं साजबाज करने की कोशिश करता हूँ प्रोग्राम के बाद। 20,000 तक जामी बात भाई होती हुई अपना। थी ना, तब तक बड़े पुरुमीद थे कि 30 ते बस करे तो चलिए। लेकिन अब भाई लाख आ गया। जामी भाई सर वाकई मैं जिगर है लाख जीत सर। चुका हूँ। जामी साहब, आप 1 लाख रुपया जीत चुके हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुसी कह रहे हो लेकिन तो हमें भी नहीं आ रहा आपको वैसे। ये भी पता चला होगा कि इल्म बड़ी दौलत है। इल्म बड़ी दौलत है वाकई। अभी सब ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है ऑनेस्टली कि जब मैंने रकम की मद में इतनी रकम एक किसी शो में या किसी इवेंट में जाके कमाई हो। इसके अलावा कई मज़ामीन लिखने पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनाम तो मिलता था, लेकिन मुझे याद पड़ता है मैक्सिमम जो मैंने इनाम जीता था वो 15,000 रुपये का था पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उससे पहले कॉलेज में मैंने कोई 500 रुपये का इनाम जीता था। इस तरह के कई वाक़या, लेकिन 1 लाख रुपया जी जिंदगी मैंने पहली सर बार। अब और मैं वो एक भी- मजमून लिखने लगा। अच्छा, जामी इज माय बेस्ट फ्रेंड। जावी साहब, आपका आपने वो क्लिप देखा फेसबुक का, फ्रेंडशिप एंडेड? जावी साहब, नहीं ऐसे नहीं जामी साहब। आपके अकाउंट में ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा रहे मुझे हैं। सर फोन की शक्ल दिखाएगा ना, मैं देख लूं, यकीन हो जाए कि आ गया या नहीं। स्क्रीनशॉट भेज दें। नहीं वो नजर आ ये गया। देखिए नहीं बिल्कुल ट्रांसफर हो गया जी। वो उसने आप जी, ईमेल जामी, आ आपके अब ये ट्रांसफर हो बताएं- गए। अभी आप बेशक चेक करके देख सकते हैं कि आपको मैसेज भी आ चुका अब होगा। जामी हबीब साहब जो मेरा बैंक है जी, उसकी जानिब से मुझे टेक्स्ट मैसेज वसूल हो गया कि डियर क्लाइंट PKR 1 लाख। चले फिर जामी साहब। वाह, वैसे जावी साहब, आपके साथ हमारी दोस्ती भी है, सर तो व्हाई नॉट के 1 लाख रुपया आप हम ही पे खर्च कर दें। इससे बेहतर आइडिया दूं। वो क्या? क्या? ये जब सवालों जवाब की नशिस्त हुई थी 30,000 का तो मैंने बंदोबस्त किया हुआ था कि 30,000 में मैंने और बाजवा ने क्या करना है, अच्छा और 10,000 का बंदोबस्त मैंने किया हुआ था कि चलो मैं उज़मा हमारी अच्छा। बड़ी अजीजा हैं, इन्हें मैं बहन कहता हूँ, तो इनकी खिदमत पेश कर दूँ। ईदी दे दे। हाँ, लेकिन जैसे ही लाख के करीब आना शुरू हुआ ना, तो मेरे जहन में अचानक, क्योंकि आप दोनों दोस्त जानते हैं कि मैं लम्हे मौजूद का बड़ा कायल हूँ कि लम्हे मौजूद में जो ख्याल आपको आए वो दुरुस्त होता है, पहला ख्याल पवित्र होता है। तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों आज, हालांकि कोई सियासी मौजू भी नहीं जहन में आया, कोई गैर सियासी मौजू भी उस तरह से नहीं आया, सच बोलूँ आपसे जी, मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि यार ये 1 लाख रुपया मुझे आप सबको ऑन बोर्ड करते हुए शौकत खानम में अतिये के तौर पर देना चाहिए, जहाँ पे बेहतरीन, हजारों जी। लाखों बेहतरीन बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो लाजमी तेरे करें। इलाज। जामी साहब, तो मेरी तरफ से ये जबरदस्त। 20 का एक जो है जी, पहला जो मेडन है, ये जी। मैं शौकत खानम की खिदमत में बसाद एहतराम पेश करता हूँ। उस बहुत हस्पताल शुक्रिया जामी साहब कि आप आए और आपने खेला। मेरा ख्याल ये था कि आप शायद 7वें 8वें सवाल पे आप क्विट कर जाए क्विट कर खत्क जाएंगे। जाएंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि आप शायद 10,000 को ही काफ़ी समझेंगे, लेकिन जिस तरह आप खेले मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे देखने वाले उनको भी ये बता दें कि ये जो प्रोग्राम है ये आज तो एक खुसूसी प्रोग्राम है, लेकिन आइंदा इसके मेहमान जो होंगे वो आप लोग हैं। और आप लोगों के लिए मैंने अर्ज़ किया कि इसकी डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, वहाँ पे आप रब्ता करेंगे। उसकी कोई फीस हम चार्ज नहीं करते, सिर्फ आपने यहाँ पर आना है, हिम्मत पैदा करनी है, तैयारी करके आना है। और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब नौजवान बच्चे बच्चियाँ
वो यहाँ पर इस कुर्सी पे आके बैठें और फिर 1 लाख रुपया जीत के जाएं। और हाँ, जो सवालात और जिनके जवाबात आज आपने इस प्रोग्राम में देखे, तो ये सवालात आइंदा भी किसी वक्त रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगले प्रोग्राम में आप ये सोच के आएँ कि पिछले प्रोग्राम वाले सवालात होंगे। बहुत सारे प्रोग्राम होंगे और उनके अंदर जितने भी जवाब होंगे वो उनका कुछ हिस्सा या उनमें से कोई ख़ास सवाल आगे भी आ सकता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह के पास।